अल्लाह जादूगर के जिस्म के ज़रात उड़ते हुए तेजी से सफर कर रहे थे। वो एक यतीम बच्चे की मदद करने के बाद आगे निकल गया था। अब वो कहाँ जा रहा था उसकी उसे भी कुछ खबर नहीं थी। और फिर उसने देखा आगे एक बच्ची थी। उसने अपने जिस्म के ज़रात को जमा किया और जाहिर हो गया। उसने अपने आगे पीछे देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। बस दूर उसे एक बस्ती नजर आ रही थी। वो बस्ती की तरफ बढ़ गया। गरीबों की बस्ती थी। दूर से ही कच्चे पक्के मकान नजर आ रहे थे। शाम का वक्त था। वो बस्ती के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक उसे कोई आदमी नजर नहीं आया था। हर तरफ सन्नाटे का राज था। वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गया। बस्ती की गलियों में भी सन्नाटा था। कोई जीरू नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस्ती में कोई नहीं रहता है। अजीब भूख का आलम था। बस्ती में मौत की सी खामोशी हर तरफ छाई हुई थी। कलाब जादूगर बस्ती में घूमने लगा। वो बस्ती के मकानों को देखता हुआ जा रहा था। ऐसी वीरानी और खामोशी थी बस्ती में कि कलाब जादूगर का दिल भी बस्ती से उकताने लगा। उसने सोचा कि गैर आबाद बस्ती है, यहाँ किसी की रिहाइश नहीं है, लिहाजा बस्ती से निकलकर कहीं और जाना चाहिए। उसे अब तक बस्ती में कोई जानवर भी नजर नहीं आया था। वो आगे बढ़कर एक मकान के सामने खड़ा हो गया। उसने सोचा कि यहाँ से गायब होकर किसी और तरफ निकला जाए। अभी वो अपनी सोच पर अमल करने ही वाला था कि उसके सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और एक हाथ ने उसे तेजी के साथ मकान के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। कलाब जादूगर ने हैरत से उस शख्स को देखा जिसने उसे मकान के अंदर खींचा था। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था। पागल हो गए हो नौजवान, जो इस तरह उसके आने के वक्त में तुम अकेले बस्ती में घूम रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? इसके आने का वक्त है और ये मुझे किस बात से डरना चाहिए? कलाब जादूगर ने अधेड़ उम्र शख्स से पूछा। साथ ही उसने अधेड़ उम्र शख्स के घर में नजर घुमाई। वो घर के सहन में खड़ा था। घर के सहन में उसे अधेड़ उम्र शख्स के अलावा एक औरत, एक जवान लड़की और एक 8-9 साल का बच्चा नजर आया। शाम के बाद इस बस्ती में वो घूमती है अपने शिकार के लिए। इसकी शाम होते ही बस्ती के लोग घरों में घुस जाते हैं। घर से बाहर कोई नहीं निकलता। जो निकलता है वो उसका शिकार बन जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कलाब जादूगर अधेड़ उम्र शख्स की बातें ना समझते हुए बोला। अरे बेटा, मैं बताती हूँ। औरत आगे बढ़कर बोली। इस बस्ती में कुछ अरसे से किसी आसेब ने आना शुरू कर दिया है। अब वो चुड़ैल है, आत्मा है, भूत है, जाने क्या बला है। वो हर दूसरे तीसरे दिन बस्ती का चक्कर लगाती है और किसी एक शख्स को उठाकर ले जाती है और फिर दूसरे दिन उस शख्स की लाश बस्ती मिलती है जिसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया होता है। ओ, तो ये बात है। कलाब जादूगर सर हिलाते हुए बोला। तभी जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे बस्ती में कोई नजर नहीं आया। एकदम सन्नाटा है आपकी बस्ती में। हाँ बेटा, हम बस्ती वालों पर जाने ये कैसा अजाब टूट पड़ा है। शाम होते ही सब अपना काम काज छोड़कर घर में घुस जाते हैं। सब डरते हैं उस बला से। औरत बोली। तुम मुझे अजनबी लगते हो, तभी तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। अधेड़ उम्र आदमी कलाब जादूगर को देखते हुए बोला। हाँ, मैं इस बस्ती में अजनबी हूँ। कहाँ से आए हो बेटा? अधेड़ उम्र शख्स ने पूछा। बहुत दूर से घूमता हुआ आया हूँ आपकी बस्ती में। कलाब जादूगर बोला। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? औरत ने पूछा। कलाब जादूगर ने अपना नाम बताया। बड़ा अजीब नाम है। अधेड़ उम्र शख्स बोला। मैं सलमान हूँ। ये मेरी बीवी आयशा है। वो मेरी बेटी कोमल और ये मेरा बेटा नुमान है। अधेड़ उम्र शख्स ने अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली का तारुफ करवाया। चलो बेटा, अंदर आ जाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। सलमान बोला और उसी वक्त फजा में घुंघरू बजने की आवाज़ गूंजने लगी और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ तेज होने लगी। लो, वो आ गई। चलो जल्दी अंदर कमरे में। आयशा बोली और कमरे की तरफ भागी। उसके पीछे कोमल, सलमान और नुमान भी भागे, लेकिन कलाब जादूगर अपनी जगह पर खड़ा रहा। अचानक ही नुमान को भागते हुए ठोकर लगी और वो गिर गया। आयशा उसे उठाने के लिए बढ़ी और साथ ही कलाब जादूगर से बोली। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, तो इस तरह अपनी जगह पर खड़े हो? कलाब जादूगर ने आयशा की तरफ देखा। वो उसे जवाब देने ही वाला था कि उसने देखा नुमान अपनी जगह से खुद ब खुद फजा में बुलंद होने लगा था। सब हैरत से नुमान को फजा में बुलंद होता देख रहे थे और फिर वो हवा में तैरता हुआ घर की दीवार से बाहर निकल गया। हाय, मेरे बच्चे को ले गई। आयशा अपने बेटे नुमान को हवा में इस तरह होते और फिर बाहर घर की दीवार से निकलते देखकर चीखी।
और आए मेरे बच्चे को ले गया। आयशा अपने बेटे नुमान को हवा में उठते उठते घर की दीवार से बाहर निकल कर देखकर चीखो और वहीं लचकाकर बेहोश हो गई। कल्लाब जादूगर ने एक नज़र सब पर दौड़ाई और फिर वो भी फौजा में बुलंद होने लगा। उसके पास वक्त नहीं था, वो नुमान को आसेब से बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जादुई कुव्वत इस्तेमाल की थी। वो भी उड़ता हुआ मकान की दीवार के ऊपर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक लंबे नाखूनों वाली गंजी चुड़ैल हवा में मौलिक थी। अजीब बदशक्ल और खौफनाक चुड़ैल थी। उसके दांत ऐसे नोकीले थे कि बड़े से बड़े जानवर के जिसमें पेवस्त हो जाते तो वो वहीं मर जाता। उसका लंबा सा चोगा हवा में लहरा रहा था। गंदी इतनी थी कि कल्लाब जादूगर को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसके गले में घूरों की माला थी जो मुसलसल बज रही थी। नुमान उसके हाथों में था। वो नुमान को लेकर निकलना ही चाहती थी कि कल्लाब जादूगर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल ने हवा में मौलिक कल्लाब जादूगर को देखा और अपने बदनुमा होठों पर जबान फेरते हुए बोली, जादूगर। हाँ जादूगर, कल्लाब जादूगर भी चुड़ैल को देखते हुए बोला। जादूगर अपना रास्ता ले वरना मारा जाएगा। चुड़ैल सरसराती हुई आवाज में बोली, तू बच्चे को छोड़ दे और आइंदा इस बस्ती में नजर मत आना, मैं अपना रास्ता ले लूंगा। अगर मैं बच्चे को ना छोड़ूं तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चुड़ैल बोली तो कल्लाब जादूगर ने कहा, तो मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ओह जादूगर, तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरा किस्सा खत्म कर सके? चुड़ैल के तेवर बदलने लगे थे। हिम्मत तो इतनी है कि तुझ जैसी सैकड़ों का काम तमाम कर सकता हूँ। बहुत बहादुर बन रहा है जादूगर, लगता है पहले मुझे तेरा खून पीना पड़ेगा, उसके बाद इस बच्चे का। चुड़ैल नुमान को देखते हुए बोली, जो चुड़ैल के हाथों में था और खौफ से बेहोश हो चुका था। मेरा खून बहुत कड़वा है, तुझे हजम नहीं होगा, कल्लाब जादूगर मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, चुड़ैल मकरूह हंसी और फिर उसने नुमान को छोड़ दिया। नुमान नीचे गिरने लगा। कल्लाब जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर नुमान की तरफ फूंका, जिसकी वजह से नुमान आराम से जमीन पर एक साफ जगह पर उतर आया। मेरे सामने तेरा जादू काम नहीं करेगा, चुड़ैल बोली और फिर उसने एक अमल किया जिसकी वजह से सैकड़ों सांप फजा में लहराने लगे और कल्लाब जादूगर की तरफ फंकारते हुए बढ़ने लगे। कल्लाब जादूगर ने हवा में उड़ते सांपों की तरफ देखा और फिर उसके देखते ही सांप एक एक करके जलने लगे और जलकर जमीन पर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम सांप राख की सूरत में जमीन पर पड़े थे। चुड़ैल ने हैरत से राख में तब्दील होने वाले सांपों को देखा और फिर उसने मजबूत रस्सियों का एक जाल कल्लाब जादू की तरफ फेंका, लेकिन जाल कल्लाब जादूगर के करीब पहुंचने से पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर जमीन पर बिखर गया। तू तो कमाल का जादूगर है, जादुई मंत्रों से खूब वाकिफ है, लेकिन अब मेरे वार से बच। ये कहकर चुड़ैल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके बड़े से मुंह से आग के शोले निकलने लगे। आग का एक तूफान चुड़ैल के मुंह से निकलकर कल्लाब जादूगर की तरफ बढ़। कल्लाब जादूगर ने आग के शोलों को चुड़ैल के मुंह से निकलकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो अपनी जगह छोड़कर मजीद बुलंदी पर चला गया और फिर उसके एक अमल से पानी बरसने लगा और आग के शोलों पर पड़ने लगा। पानी जैसे जैसे आग पर पड़ता जा रहा था, आग ठंडी होती जा रही थी और वो आग बर्फ में तब्दील होती जा रही थी। ये एक हैरत अंगेज अमल था जो छोटे मोटे जादूगरों के बस की बात नहीं थी। आग बर्फ में तब्दील होते होते चुड़ैल के मुंह तक पहुंच गई और फिर इस अमल की वजह से पहले चुड़ैल का सर बर्फ में तब्दील हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी चुड़ैल बर्फ में तब्दील हो गई। अब चुड़ैल एक मुजस्मे की सूरत में हवा में मौलिक थी। मुझे छोड़ दे जादूगर, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे मारेगा तो मेरा साथी तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत ताकतवर है, तेरा जादू उसके सामने नहीं चलेगा। चुड़ैल के लहजे में अब भी अकड़ती हालांकि कल्लाब जादूगर उसे जादुई गिरफ्त में ले चुका था और पल में उसका खात्मा कर सकता था। खबीस चुड़ैल, तेरी अकड़ तो अब भी कम नहीं हुई। हालांकि अब मौत तेरे सर पर खड़ी है और कुछ देर बाद में तुझे मौत की आगोश में सुला दूंगा। तू इसी सजा की हकदार है। तूने बहुत से मासूम लोगों का खून पिया है, कल्लाब जादूगर बोला तो चुड़ैल खबासत से बोली, मुझे मार कर बचेगा तू भी नहीं। तू क्या समझता है मैं अकेलू हूँ? मेरी मौत के बाद तुझसे कोई बदला नहीं लेगा। नहीं जादूगर, ऐसा नहीं है, मेरे बाद तुझे भी मरना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, देख लेते हैं, पहले मैं तेरा खात्मा करता हूँ, इसके बाद तेरे साथी को भी देख लूंगा। ये कहकर कल्लाब जादूगर ने अपना एक हाथ हवा में लहराया। उसके हाथ हवा में लहराते ही उसके हाथ में स्टील का राड आ गया। उसने वो राड पूरी कुव्वत से चुड़ैल के जिस्म पर मारा।
और स्टील का रॉड जिस्म पर पड़ते ही चुड़ैल का जिस्म कई हिस्सों में तकसीम हो गया। चुड़ैल का जिस्म शीशे की तरह चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर चुका था और कुछ ही देर में उसके जिस्म के टुकड़े छोटे छोटे ज़रात में तहरीर होने के बाद गायब हो गए। चुड़ैल का काम तमाम हो चुका था। कल्लाब जादूगर फजा से जमीन पर उतर आया। उसने जमीन पर पड़े नुमान को अपने बाजू में उठाया और सलमान के दरवाजे पर आ गया। नुमान को जमीन पर लिटाकर कल्लाब जादूगर ने दरवाजा बजाया। कुछ देर बाद ही कोमल ने डरते डरते दरवाजा खोला और उसने देखा बाहर कल्लाब जादूगर खड़ा है और फिर उसकी नजरें जमीन पर पड़े नुमान पर पड़ी तो वो चीख कर बोली, बाबा नुमान सही सलामत है। कल्लाब भाई ने नुमान को बचा लिया। कोमल की बात सुनकर सलमान दरवाजे पर आया। उसने देखा सलमान ठीक था लेकिन बेहोश था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर नुमान को उठाया, उसे प्यार किया और घर के अंदर ले आया। नुमान की माँ आयशा को भी होश में लाया गया। उसने जब देखा कि नुमान जिंदा है तो उसने पहले नुमान को खूब जी भर के प्यार किया और फिर बोली, ये सब कैसे हुआ? कल्लाब जादूगर बोला, वो एक चुड़ैल थी जो लोगों का खून पीती थी, मैंने उसे मार दिया है। लेकिन मरते मरते चुड़ैल ने कहा है कि उसका एक साथी भी है और वो उसका बदला लेने आएगा। कल्लाब जादूगर की बात सुनकर सलमान और बीवी आयशा खुश हो गए। नुमान को भी होश में लाया गया। नुमान भी खुद को सही सलामत देखकर खुश हो गई। सलमान और आयशा ने कल्लाब को खूब दुआएं दी कि उसने उनके बच्चे की जान बचाई और कल्लाब जादूगर के लिए ये दुआएं ही बड़ी दौलत थी। सलमान ने घर से बाहर निकलकर बस्ती वालों को जमा करना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग डरते डरते अपना दरवाजा खोल रहे थे और जब तमाम बस्ती वाले जमा हो गए तो सलमान ने बस्ती वालों को बताया कि उनके घर एक मेहमान आया हुआ है और उस मेहमान ने खून पीने वाली चुड़ैल का खात्मा कर दिया है। बस्ती के लोग ये सुनकर खुश हो गए। लेकिन जब सलमान ने ये बताया कि चुड़ैल का एक साथी भी है तो ये सुनकर बस्ती वालों के चेहरे उतर गए। वो सब परेशान हो गए। लेकिन सलमान ने जब ये कहा कि कल्लाब ने कहा है कि वो उसके साथी को भी मार देगा तो बस्ती वालों के चेहरों पर इत्मीनान कराया। उन्होंने बस्ती में छोटा सा जश्न मनाया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। कल्लाब जादूगर सलमान के घर आ गया। वो सब कल्लाब जादूगर से बहुत खुश थे। उन्होंने कल्लाब जादूगर के मना करने के बावजूद उसकी खूब आवभगत की। रात का खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। कल्लाब जादूगर के लिए भी एक कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। कल्लाब जादूगर बिस्तर पर बैठ गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। कल्लाब जादूगर को ख्वाब में उसका गुरु हरिदास नजर आया। हरिदास काफी खुश नजर आ रहा था। हरिदास ने कल्लाब जादूगर के सर पर हाथ रखा और बोला, बहुत खूब कल्लाब, तुम लोगों की मदद कर रहे हो, इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपना इल्म सही इंसान को मुंतकिल किया है। इसी तरह लोगों के काम आते रहो, उनकी मदद करते रहो। इतना कहने के बाद कल्लाब जादूगर का गुरु हरिदास गायब हो गया और कल्लाब जादूगर की आंख खुल गई। ओ तो ये ख्वाब था। कल्लाब जादूगर ने सोचा। वो इस बात पर खुश था कि उसके गुरु ने उसे ख्वाब में ज़ियारत दी और साथ ही ये भी कहा कि वो उससे खुश है। कल्लाब जादूगर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा सुबह का सफेदा नुमादार हो चुका है और सलमान के घर वाले भी उठ चुके हैं। कल्लाब जादूगर ने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। पूरा दिन गुजर गया लेकिन चुड़ैल का साथी बस्ती में नहीं आया और फिर शाम आ गई। पहले बस्ती के लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन अब लोग घर से बाहर नजर आ रहे थे। बस्ती में एक गहमा गहमी थी। हर शख्स अपनी जगह पर खुश था कि अचानक आसमान पर काले बादल नुमादार होने लगे। तेज हवा चलने लगी। अचानक ही मौसम तब्दील हो गया था। बस्ती के लोग परेशान थे कि अचानक ये क्या हो गया है। हवा का एक मरगूला सा हवा में लहराने लगा। मरगूला हवा में लहराते लगा कि नीचे आने लगा। बस्ती के लोगों को कल्लाब जादूगर की नजरें हवा के मरगूले पर लगी हुई थी। बस्ती के लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बला है लेकिन कल्लाब जादूगर एक जादूगर था। वो समझ चुका था कि चुड़ैल का साथी आ गया है। वो उससे मुकाबले के लिए तैयार हो गया। हवा का मरगूला जमीन पर आ गया और फिर उसमें हवा के मरगूले में नुमादारों बड़ी भयानक शक्ल थी उसकी। कई लोगों की तो शक्ल देखकर चीखें निकल गई और वो तोड़कर अपने घर की तरफ भाग लिए। बड़ा सा कंजा था उसका, जिस पर दोनों के लिए सींग उभरे हुए थे।
चेहरे पर नाक नहीं थी, नाक की जगह गड़ा बना हुआ था। कान की लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और आंखों पर पलकें भी नहीं थी। उसके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म थे। जिस्म पर कपड़े के नाम पर से लुंगी मौजूद थी। अजीब हुलिया था उसका, जिसे देख कर ही खौफ आता था। किसने मारा है मेरी पत्नी को? शैतानी शक्ल वाला भूत हवा के मरगोड़े से बाहर निकलकर दौड़ा। उसकी शक्ल की तरह उसकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। मैंने मारा है, कल्लाब जादूगर आगे बढ़ते हुए बोला। अच्छा, तू है वो जवान जिसने मेरी पत्नी को मुझसे जुदा कर दिया है? अब मैं तुझे तेरी जिंदगी से जुदा कर दूंगा। शैतानी शक्ल वाला भूत चिल्लाया। तू क्या मुझे मारेगा? मैं तुझे तेरी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। कल्लाब जादूगर बोला। तो शैतानी शक्ल वाला भूत अपनी खौफनाक आवाज में दौड़ा। है नौजवान में एक आत्मा हो और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरा हाल देखकर ये पूरी बस्ती वाले इबरत हासिल करेंगे। तुझे मार कर मैं तेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा और फिर उसके बाद इस बस्ती वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। इनके जिस्मों से भी मैं खून का एक एक कतरा निचोड़ लूंगा। अच्छा, कल्लाब जादूगर भयानक शक्ल वाली आत्मा की बात सुनकर हंसा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ये फिर मेरे वाह से बचिए कहकर भयानक शक्ल वाली आत्मा ने हवा में हाथ लहराया। उसके हवा में हाथ लहराते ही चार दो धारी कुराड़े नमादार हुए और कल्लाब जादू की तरफ बढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे ये खौफनाक कुल्हाड़े कल्लाब जादूगर का कीमा बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल्हाड़े कल्लाब जादूगर तक पहुंचने से पहले ही गुलाब के फूल में बदल गए और ये गुलाब के फूल बस्ती के लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये देखकर बस्ती के लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। शैतानी शक्ल वाली आत्मा ये देखकर परेशान हो गई। उसने दूसरा वार किया। फुटबॉल नुमा चीज कल्लाब जादू की तरफ उछाली। उसका ये वार अचानक था। फुटबॉल नुमा से तेजी से कल्लाब जादू की तरफ बढ़ी और उसके सीने से टकराई। वार अचानक था, कल्लाब जादूगर संभल न सका। फुटबॉल नुमा के सीने पर लगने से वो उड़ता हुआ दूर जाने लगा। दूर जाकर कल्लाब जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और वार भरपूर था। कल्लाब जादूगर को अपने सीने में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा, लेकिन जल्दी कल्लाब जादूगर ने खुद को संभाल लिया। फुटबॉल नुमा दोबारा कल्लाब जादूगर की तरफ तेजी से उठते हुए आ रही थी। कल्लाब जादूगर ने उसके करीब आने से पहले ही एक मंत्र पढ़कर उसको फूंक दिया। फुटबॉल नुमा हवा में ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। कल्लाब जादूगर खड़ा हो गया, लेकिन उसके खड़े होते ही शैतानी शक्ल वाली आत्मा ने तीसरा वार किया। उसने चार आग के गोले तकलीफ किए और कल्लाब जादूगर की तरफ भेजे। कल्लाब जादूगर हवा में उड़ते हुए आग के गोलों को मुस्कुराते हुए देखा। आग के गोले तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। जल्दी बस्ती के लोगों को उसके मुस्कुराने की वजह समझ आ गई थी। उसने आग के गोलों पर कोई मंत्र फूंक दिया था और अब आग के गोले उसके बजाय वापस मुड़कर शैतानी शक्ल वाली आत्मा की तरफ बढ़ रहे थे। शैतानी शक्ल वाली आत्मा ये देखकर घबरा गई। उसने देख लिया था कि उसके सामने कोई जबरदस्त जादू कुव्वतें रखने वाला जादूगर है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। उसने भागने का सोचा, लेकिन देर हो चुकी थी। आग के गोले उसके सर पर पहुंच चुके थे और फिर आग के गोले उसके जिस्म से टकराए और उसे आग लग गई। शैतानी शक्ल वाली चुड़ैल के पति की आत्मा जल रही थी। मुझे माफ कर, इस आग से बचाओ। मैं आइंदा भूल कर इस बस्ती की तरफ नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आग पूरी तरह से चुड़ैल के पति की आत्मा को जला रही थी और फिर कुछ देर बाद चुड़ैल के पति की आत्मा राख में तब्दील हो गई और राख हवा में उड़कर गायब हो गई। बस्ती वालों को आत्मा और चुड़ैल से निजात मिल चुकी थी। लिहाजा बस्ती वालों को रोकने के बावजूद कल्लाब ने बस्ती वालों से इजाजत ली और फिर अपने जिस्म को ज़र्रात में तब्दील करके गायब हो गया। कोई नेक जादूगर था, हमारी मदद करके किसी और की मदद के लिए निकल गया, किसी ने कहा।